हमला करने के लिए आएगा तो उसको मेन गेट उतनी आसानी से नहीं मिलेगा। किले की दूसरी खासियत, इसके चारों बाजू में समंदर है और समंदर का पानी खारा है, लेकिन किले के अंदर साइड में मीठे पानी के तालाब हैं। इतने बड़े तालाब हैं कि जिस नाव से हम जा रहे हैं, सपोज इसको उठा के अंदर छोड़ेंगे तो ऐसा एक नाव नहीं 4 नाव चला सकते हैं। इतने बड़े बड़े मीठे पानी के तालाब है और उनको गहराई है, एक तालाब का गहराई है 60 फीट और दूसरे का है 40 फीट। तो ये 60 और 40 फीट नीचे जाने के बाद कोई बरसात का पानी जमा करके रखा हुआ नहीं है, उसको नीचे से स्प्रिंग के झरे हैं। इसी को हम कुदरत कहते हैं। साल के 12 महीने वो तालाब भरे हुए रहते हैं। और किले की तीसरी खासियत, समंदर में जो वेव्स होती है, लहरें होती हैं, वो हर दिन किले के ग्राउंड फ्लोर से टकरा रही है। तो पास जाने के बाद ग्राउंड फ्लोर को देखो, उसका पत्थर झड़ रहा है, पत्थर डैमेज हो रहा है, मगर उसका कंक्रीट लाइन अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। तो हमको उसके मेटल को जानना है कि 1000 साल पहले वो कौन सा मेटल यूज़ किया जंजीरे के अंदर, जिसके बिना पर इस किले ने अपने नाम को गिनीज बुक में छपाया है। स्ट्रॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है मुरुड जंजीरा। तो ये नंबर 1 पे क्यों है? और यहाँ पर 2 किले हम जो देखने जा रहे हैं, जंजीरा किला, ये सिद्दी जौहर ने बनाया हुआ है। और इसी के अपोजिट में आगे देखो, सामने किला दिख रहा है जो संभाजी महाराज का पद्मदुर्ग किला है, जो संभाजी राजा ने ये किले को जीतने के लिए वो किला बनाया था। लेकिन ये किले की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये आज तक किसी को मिला नहीं हुआ। ये अजिंक्य किला अनकॉन्कर फोर्ट है। और अभी हम किले के अंदर जा रहे बोट में बैठ के। उस ज़माने के लोगों को जब किले से किसी काम से गांव में आना पड़ता था तो उन लोगों का आना जाना राजा ने बोट से नहीं रखा था। किले के अंदर से अंडरग्राउंड टनल है जो समंदर के 60 फुट नीचे से आता है। 15 बाई 15 का रास्ता है जिसको मराठी में भुयारी मार्ग बोलते हैं। वो रास्ते से हमको गुजरना नहीं है, मगर जाके देखना ज़रूर है कि 1000 साल पहले निकाली हुई वो सुरंग कैसी है। और हिंदुस्तान का 3 नंबर का तोफ कहीं और नहीं, ये जंजीरे किले में है, जो कलाल बांगरी के नाम से मशहूर है। और वो 22 टन का तोफ है, 22,000 किलो वेट। सबसे पहली बात तो ये कि 22 टन का तोफ किले के अंदर गया कैसे, उसका लेंथ, उसका रेंज, उसका मेटल, सदियाँ बीत चुकी है, उसको गन्स नहीं लगा है। हाथ रखो जाके आपको गर्म नहीं मिलता है, तो उसके मेटल को जानना है। तो ये सब जानकारी के लिए अगर सब लोग मिलकर मार्गदर्शन के लिए गाइड लगाएंगे, वो आपको इतिहास सुनाएगा, पॉइंट दिखाएगा, आप लोग रियल एंजॉय करके घर चले जाएंगे। वरना ऐसे होगा, कहाँ गए थे तो जंजीरा किला देखने के लिए, और क्या देखें तो उसके झाड़ी और खंडर, तो ऐसे आपका पिकनिक तो हो जाएगा, मगर ऐतिहासिक किले का जो एम है वो आप लोगों से फेल हो जाएगा। गाइड कोई किले में नहीं होता, हर नाव में गाइड होता है और गाइड के कुछ चार्जेस होते हैं। गाइड के पैसे हम लोग जो 5-6 लोग नाव पे काम करते हैं, ये हम लोगों के हैं। आपकी जो ऊपर टिकट निकाले, ये सोसाइटी ट्रस्ट है, महीना भरने के बाद हमको 5000 रुपया सैलरी करता है। हम लोग जो यहाँ काम करते हैं वो गाइड की आशा पे करते हैं। ऐसे एक फैमिली वहाँ से स्टेशन बोर्ड हायर करता है तो उसके लिए 1500 रुपये का चार्ज होता है। अब यहाँ किसी को 1500 नहीं बनना है क्योंकि हम कॉमन में जा रहे हैं, तो कॉमन का रेट बताएंगे। 1 से 5 तक जिसका ग्रुप है उनके लिए 300 रुपये का चार्ज लगेगा, और 10 के ऊपर है उन लोगों के लिए जो है 600 रुपये का चार्ज लगेगा। हमारी तरफ से किसी पे फोर्स ज़बरदस्ती नहीं है। हर कोई बैठी हुई फैमिली यहाँ अपनी मर्जी की मालिक है, चाहे गाइड इंक्लूड करो या विदाउट गाइड। मगर गाइड के साथ जाएंगे तो 15 मिनट में गाइड का दाम